नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएँगे, जो भी जिन्होंने भी एचपीयू बीएड एंट्रेंस का किया होता है, तो उन्हीं बच्चों से हम आपकी इंट्रोडक्शन करवाएँगे। तो आज जो हमारे सामने हैं, वो हैं अमर सिंह और इनका रैंक 3 था नॉन मेडिकल में। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं कि ये कहाँ से हैं और इन्होंने अपनी तैयारी किस कठिन परिस्थितियों के साथ जो वो करी है। क्योंकि काफ़ी दूर-दराज के क्षेत्र से आते थे और वहाँ पे तो उस टाइम सिग्नल की कमी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया उस टाइम पे और किस तरह से उन्होंने अपना रैंक 3 लाए हैं, आज इन्हीं से जानते हैं। तो अमर जी, स्वागत है आप साहब का हमारे यूट्यूब चैनल में। हुँ, नमस्कार सभी को। तो मेरा नाम अमर सिंह है। मैं चंबा जिले के तीसा से बिलोंग करता हूँ। तो तो मैंने जैसा कि दीपक भाई ने बताया कि बीएड एंट्रांस जो एचपीयू से की है मैंने बीएड। तो ये एंट्रांस तो 2020 में हुआ था मेरे ख्याल से। वो सितंबर में हुआ हुँ, था। तो उस टाइम जो सबको पता ही है कि कोरोना का टाइम चला था। तो आ, तो सब कुछ बंद ही था। तो अ, तो मैंने तैयारी कुछ मतलब ज़्यादा स्पेशल तो नहीं की थी, पर इसमें मैंने तो जो मतलब दूसरे टेस्ट में आता है इसमें भी वही सिलेबस था लगभग 90%। 90 तो नहीं, कोई 70% वही सिलेबस होता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, हिमाचल जीके, रीजनिंग, मैथ। 90 मार्क्स का तो वही होता है। तो उसके लिए मैंने कोई स्पेशल नहीं की थी, वो तो मैं अदर कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ही पढ़ रहा था। और जो दूसरा हमारा सेक्शन आता है एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कमिटीज एंड कमीशन, उसके लिए मैंने तैयारी की थी अलग से। तो उसके लिए मैंने जी, नेट्स पे ही देखा था जो भी कमीशन हुए थे, जो भी कमीशन आए थे एजुकेशन के रिलेटेड। उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके लिए आपको शुरू से एंड तक जो भी कमीशन बने हैं या कमेटियां बनी हैं, जो भी सुधार हुए हैं एजुकेशन पे, वो सब आपको देखना है। क्योंकि एचपीयू के जो बीएड का एंट्रेंस है वो हम दो तीन एंट्रेंस देखे पिछले, तो ये लगातार अपना जो लेवल है वो हाई करते जा रहे हैं हर फील्ड में, हर सेक्शन में। जीके देख लो, रीजनिंग देख लो, मैथ देख लो, इंग्लिश देख लो, हिंदी देख लो। और वैसे ही जो हमारा दूसरा कमेटी और कमीशन वाला सेक्शन है वो भी बहुत टफ कर दिया है। जो पहले तो ऐसा था कि आप ऑनलाइन जो भी देख लो क्या उसमें से ही आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ भी, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं उसमें। इसके लिए आपको जो भी करंट में एजुकेशन पे जो भी इम्प्रूवमेंट हो रही वो भी देखनी पड़ेंगी। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है एजुकेशन के उस फील्ड में, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। नेक्स्ट है कि जो हमारा एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है जो 40 मार्क्स का होता है, उसमें आपको जो जो क्वेश्चन को एनालाइज करके देखेंगे आप, तो उसमें वो बिहेवियर बेस पे है। आपको वो बुक्स बहुत ही कम मिलती हैं जिस पे आपको बिहेवियर के बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन तो आप थोड़ा ज्यादा देखेंगे, कोई पूरा सी टैट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको उससे मिलते जुलते क्वेश्चन सी टैट में मिलते हैं। तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो हिमांशी सिंह, हाँ, उनकी जो बुक है वो सी टैट की, वो आप देख लें। उस पे जो भी क्वेश्चन अभी क्वेश्चन पेपर पुराने हुए उनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके जो 40 मार्क्स के हैं। और हम बाकी तो इसमें एक दो साइट है वो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से 2019 वाला नहीं, 2019 नहीं, जो पिछला 2021 में हुआ था एंट्रांस, उसमें हुँ, हुँ। मैक्सिमम क्वेश्चन उस साइट से आए थे। तो आपको जरूर ये चीजें हेल्प करेंगी। हाँ, बाकी मेरे हिसाब से बाकी जो जीके वाला सेक्शन है, जीके के लिए आपको बहुत ही डीप देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरिट जाती है वो बहुत हाई जाती है। आप किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते। हर सेक्शन पे आपको बहुत ही अपना टाइम देना पड़ेगा। जीके तो वैसे भी बहुत वास्ट है। बाकी तो अमर जी, मैं अ, आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। आप हमें बता सकते हैं कि क्या अब
हमारा जो हमारा चैनल है ऑल नेक्स्ट एग्जाम, क्योंकि हमारी पूरी मेरी पूरी जर्नी में आप लगभग मेरे साथ में ही हाँ थे। जी। हमने साथ में ही बहुत बिल्कुल कुछ बिल्कुल। मतलब स्कूल एंजॉय किया था। तो आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि क्या जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है उससे बच्चों को मदद मिल सकती है, और मिली भी है तो भी बताएं, क्योंकि ये जो हमारे जूनियर्स वगैरह आए थे तो वो काफी ज्यादा, जी उस टाइम हमने चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम काफी जूनियर्स को फायदा हुआ था। तो इस पे प्रकाश जरूर डालें कि ये क्या सिस्टम जी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो दीपक भाई ने जो ये चैनल शुरू किया है, जो कोर्स शुरू किया है, ये मेरे ख्याल से इकलौता ही ऐसा कोर्स होगा जो आपको बीएड के एंट्रेंस की तैयारी करा रहा होगा। बहुत ही, मैंने तो नहीं अभी तक कोई ऐसा, जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं देखा, और यूट्यूब पे भी कोई कुछ नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा कि आपको बीएड के एंट्रेंस की तैयारी के लिए दीपक भाई जैसा एक टीचर और मेंटोर मिलेगा। ये हमारी क्लास के सबसे जो होता है एक बच्चा क्लास में हर फील्ड में ये वो दीपक भाई थे, बहुत ही हेल्पफुल। बाकी तो मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, फिर ये ज्यादा वो हो जाएंगे। ना ना, मैं तो आपको बता दूं, अमर जी मेरे काफी घनिष्ठ मित्र रहे हैं। हमारा हॉस्टल भी साथ साथ में थे, तो बहुत साथ में हमने काफी एंजॉय किया था हॉस्टल लाइफ भी। और स्कूल भी हमारा एक ही था टीचिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस के टाइम पे। तो हमने बहुत समय एक साथ बिताया है, और मतलब काफी गजब समय था। अब वही उन दिनों को हम मिस करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ये हाँ, पूछना चाहूंगा कि आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस किस तरह का था, और एचपीयू का एक्सपीरियंस किस तरह का था। तो डिसीजन तो ऐसा होता है कि जिंदगी में छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं जिंदगी में। तो जब मेरा एंट्रेंस हुआ तो उसमें मतलब मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ। और एंट्रेंस में मेरे उस टाइम 107 मार्क्स थे, और मेरी जनरल बीपीएल में मेरी रैंक 1 थी। तो हाँ। फिर ये था कि अब कौन सा कॉलेज, ऐसा था कि मतलब सरकारी तो हो ही जाएगी, लेकिन अब कहाँ से करनी है ये दूसरा वो था। तो उस टाइम क्या था, तो मेरे एक पुराने सीनियर थे, उन्होंने धर्मशाला कॉलेज से की थी बीएड। तो उन्होंने बताया कि मतलब अगर बीएड करनी है तो आप यूनिवर्सिटी जाएं, अगर सरकारी हो रही है आपकी तो। क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऐसा है कि आप सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहते वहाँ पे। आप बहुत ही चीजें, आपको बहुत ही एक्सपोजर मिलता है हर फील्ड का। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बच्चे अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। आपको वहाँ जाके लगेगा पता कि सिर्फ पढ़ाई है, जो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आप बीए करो, डिग्री लो और जॉब की तैयारी में चले जाओ। वहाँ पे बहुत एक्सपोजर मिलता है आपको, बहुत ही अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत ही संगति बहुत अच्छी बनती है, बहुत एंजॉय करते हो। वहाँ पे ऐसा है कि अगर जो मुझे लगा कि मेरा ऐसा था कि मेरा जो पहले से ही ऐसा था कि मैं कॉम्पिटिटिव की फील्ड फील्ड में ज़्यादा वो था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा यूनिवर्सिटी आपको उस बबल से बाहर निकलने में भी मदद करती है, आपकी आपकी सोच को हम्म। वाइड एरिया देती है, ज़्यादा स्कोप मिलता है आपको। तो मेरे लिए पर्सनली मुझे तो बहुत थी मेरी जिंदगी के, जो मैं बोलूं कि बेस्ट। कोरोना काल नहीं होता तो 2 साल बेस्ट बोल सकता था मैं, लेकिन सिर्फ 8 महीने बेस्ट ही बेस्ट हुए। ऐसा कह रहा था कि जब हम अपने क्षेत्र में होते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक कुएं के मेंढक के रूप में होते हैं, कि अपने एरिया तक सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर की दुनिया को देखते हैं, उस कंपटीशन को जानते हैं, कि जिस तरह से सुबह 8 बजे लोग आके लाइब्रेरी में बैठ रहे होते हैं, शाम को 8 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ रहे होते हैं, फिर लगता है हमें पता कि हम तो अभी बहुत पीछे हैं। क्यों उनका मर्जी ऐसा होता था कि नहीं होता था। बहुत, क्योंकि ऐसा होता था कि आप मान लो कि आप कहीं अपने गांव में हैं, ऐसा होगा कि आप क्या पता अपने गांव में सिर्फ इकलौते हैं, अपने एरिया में इकलौते हैं, जो बहुत ही मतलब ऐसा देखा जाए कि लायक है, आप कुछ कर लोगे जिंदगी में, होता है ऐसा। लेकिन जब आप हाँ। यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये वहाँ पे सारे ही ऐसे हैं, आपके ही जैसे हाँ। हैं वो, आपसे आपके ज्यादा यहाँ हैं, बहुत ज्यादा हैं ज्यादा। आपसे। तो आपको हम्म। रियल जो कंपटीशन है वहां जाके लगता है कि आपको कितनी तरक्की करने को है, आपको कितना आगे जाना है, आपको
किस किस से कंपटीशन कैसे कैसे मिलेगी। तो ये तो अलग चीजें हैं, पर आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। आपको बहुत ही क्या पता आपका मन ना हो आगे बढ़ने का, लेकिन वहां जाके आपका मन हो जाए। इतना बढ़िया हाँ, एक्सपोजर मिल रहा है तो आगे भी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोर्सेज की कमी नहीं है। बिल्कुल हर तरह बिल्कुल। की कोर्स वहाँ पे है। क्या पता आपको उसमें किसी में इंटरेस्ट हो, आप वहाँ एडमिशन ले लें। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा हम्म, होता है कि जो यूनिवर्सिटी में जाता है उसका वापस आने का मन नहीं होता मन नहीं करता। है। हाँ, होता है। और अपना बाकी हॉस्टल का शिमला एक्सपीरियंस बहुत ही बताइए। अच्छी जगह है। आप जरूर, अगर आप मेहनत करोगे और सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, जो मुझे लगता है कि दीपक भाई की गाइडेंस में जरूर हो जाएगी आपकी, तो हम्म, अच्छा, बाकी मैं ये रही जानना हॉस्टल। चाहूंगा कि हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? हॉस्टल बहुत ही मेरा ऐसा था कि बहुत बेस्ट डिसीजन था कि मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था। मतलब अब जिस एंगल से भी देख लो, मतलब इकोनॉमिकली देख लो, बहुत ही सस्ता शिमला में, मतलब बेस्ट है। आप यूनिवर्सिटी में हो तो, अगर आप हॉस्टल में हो तो बेस्ट है वो कॉम्बिनेशन। क्योंकि आपको, पहली बात तो शिमला बहुत ही महंगा है, और हम्म, अगर आपके पास हॉस्टल है तो आपको उस बात की तो टेंशन होगी ही नहीं कि आपकी जेब में पैसे हैं कि नहीं है। आप बड़े आराम से महीने के 3,000 में भी महीने आप निकाल सकते हो। नहीं तो बाकी देखोगे आराम तो से। आराम से। बाकी हम्म, अगर शिमला में रूम लेना है तो 3,000 में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा रूम। और पानी की समस्या, खाने की समस्या, लाइट की समस्या, बहुत, मतलब वो बहुत अलग से। भ्रांति होती हैं कि हॉस्टल में ऐसा होता है वैसा होता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता। हॉस्टल बहुत ही बढ़िया है, मुझे पर्सनली हम्म। तो बहुत ही अच्छे लगे। अब हॉस्टल का माहौल टोटली चेंज हो चुका है। हाँ, और पहले मतलब होता था हॉस्टल कि में लड़ाई झगड़े बहुत कुछ होता था, हाँ ऐसा सुनने हाँ को हाँ मिलता था, पर ऐसा कुछ नहीं हाँ अब। हाँ अब ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। हाँ। अब पहले अब होता था कि बच्चे उस समय एक रूम में 10-10 15-15 बंदे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं अब। मतलब फिक्स है अब हाँ की 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा इतने 3 ही होते हाँ हैं। जो हमारा हॉस्टल हाँ। था उसमें तो सिर्फ 3 थे। तीन पर थे, हमारे वाले में दो थे। हाँ, हम्म, पर हमारा काफी बेस्ट सही था। था। बेस्ट था। हम्म, हाँ भाई। हमारा हॉस्टल बेस्ट था, हमारे हॉस्टल का खाना बहुत बेस्ट था। शायद हो सकता है। कह सकते हैं। हाँ, ये कह हम्म, सकते हैं हम। तो और आप बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहते हो कि आपको मतलब किस तरह से गाइडेंस मिल सकती है और नेक्स्ट एग्जाम की तरफ से, और क्या क्या मतलब हो सकता है, वो थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आप अच्छे से समझा सकते हैं। पहली बात तो मैं ऐसा है कि किसी भी टेस्ट में आपको जब अगर गाइडेंस मिलती है तो वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। क्योंकि आपको, हम्म जब आप नए नए किसी फील्ड में जाते हो, आपको नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये सब बातें आपको परोस के मिल रही हैं। हम्म तो आप इससे बहुत ही, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपने कोर्स लिया है, आप बिल्कुल रेगुलरली उसमें इनरोल हो रहे हो, आप क्लासें लगा रहे हम्म हो। तो मुझे लगता है कि जितनी हेल्प हमसे हो पाती है दीपक भाई, तो और हम भी, अगर हमसे भी कुछ होता है तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। बाकी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मटेरियल बहुत मिलेगा आपको। अ, हम्म। जो भी बेस्ट, मेरे हिसाब से तो एंट्रेंस के हिसाब से आपको बेस्ट मिलेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो जरूर मेरी तरफ से बिल्कुल आपके बिल्कुल। लिए बेस्ट विशेष हैं। होप कि आप सभी का हम्म। एंट्रेंस क्लियर हो और सभी आप यूनिवर्सिटी में जरूर पहुंचे। ठीक है अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर जरूरत पड़ी एक आधा लाइव सेशन आपके साथ जरूर करेंगे, जिस तरह से बच्चों की हाँ, डिमांड आएगी अगर आई तो। अगर ओके। जरूर हो सके तो जरूर मैं जरूर आऊंगा, और आप हमारे अपने हिसाब आप से जो भी हमारे हो। पहले गेस्ट थे। आप हमारे पहले अरे, गेस्ट थे। मुझे ये पक्का था कि हम्म, अगर अमर भाई जरूर करेंगे, और ऊपर से आपका रैंक होल्डर हो, तो एक अलग ही होता है। और एक हमारे अजीत अजीत मित्र भी, तो उससे हमने सबसे जी पहले आपको आमंत्रित किया। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। होप बच्चों को जी आपके दीपक भाई। द्वारा अच्छे मार्गदर्शन मिला होगा और थोड़ा बहुत गाइडेंस मिली होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।